हेलो माय डियर फ्रेंड। आज मैं आपके लिए 12th क्लास के सबसे पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए आखिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका तरीका समझ लीजिए। मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वह अपने टाइप से, यानी मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा कि हाँ आपको यहाँ यहाँ ऐसे ध्यान देना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज, यानी जो बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बनाया जाता है, उसको मैं सेट करके फिर आपका टेस्ट लूँगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यानी मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव के कुछ रूल क्या कंसेप्ट होते हैं, उसको मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद मैं उसका अगले वीडियो में उसका टेस्ट लूँगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं अपने कंसेप्ट पर। तो हम लोग स्थिर वैद्युतिकी में सबसे पहले पढ़ेंगे आवेश के बारे में। जी हाँ, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे और इसके क्या क्या और भी पार्ट हैं उसको पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक नंबर में, आप नोट करते रहिएगा, एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश, जी हाँ आवेश, आवेश का एसआई मात्रक। जी हाँ, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और यही आपको, यानी आप यहाँ ए नंबर में नोट कीजिएगा कि यदि आपको आवेश, जी हाँ, यदि आपको आवेश का सीजीएस मात्रक यदि आपसे पूछ देता है तो उसका होता है स्टैट कूलम्ब। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि आवेश का एसआई मात्रक पूछता है तो हम लोग उसका कूलम्ब आंसर देंगे और इसका सिंबल होता है सी। और आवेश का सीजीएस मात्रक पूछेगा तो क्या होता है? इसका स्टैट कूलम्ब। ठीक है। अब 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे आवेश का बीमा। आवेश का बीमा, बीमा क्या होता है? हम लोग बड़ा कोष्ठ में क्या लिखेंगे? ए टी, ठीक है ना। ए टी होता है या आई टी होता है। जी हाँ, तो आप क्या याद रखेंगे कि आवेश का बीमा जो होता है वह ए टी भी हो सकता है या आई टी भी हमारा हो सकता है। ठीक है, तो यह तो हो गया आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक और आवेश का बीमा। यदि आवेश ले पूछता है तो यहाँ हम लोग इसका आंसर देंगे, मात्रक पूछे या बीमा पूछे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आवेश के प्रकार, यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखिए, आवेश जो होते हैं ना वह 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 टाइप के। एक होते हैं धनात्मक आवेश। जी हाँ, धनात्मक आवेश। और सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक आवेश। यानी धनात्मक आवेश का चिन्ह हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस। और ऋणात्मक आवेश का हम लोग चिन्ह क्या लिखेंगे? माइनस। यानी जहाँ मैं प्लस लिखूँगा वहाँ आपको समझ आना है कि प्लस यानी धनात्मक आवेश और माइनस यानी ऋणात्मक आवेश। अब देखिए, यह आवेश का खेल कैसे एग्जाम में आपसे खेल कर पूछ दिया जाता है और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप आज से कंफ्यूज नहीं होंगे। पूछता है, जानते हैं क्या, कि समान
समान प्रकृति के आवेश, ठीक है ना, समान प्रकृति के आवेश, इसको आप 3 नंबर में कर लीजिएगा। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को करते हैं। यही आपसे पूछ देता है समान प्रकृति का आवेश। तो देखिए समान प्रकृति का मतलब कहता है ना, यानी कहने का इसका मतलब है कि समान चिन्ह, या तो आप प्लस ले लीजिए, ठीक है, समान प्रकृति कहेगा तो आप प्लस ले लीजिए, या तो आप माइनस और माइनस ले लीजिए, लेकिन आपको समान चिन्ह ही लेना है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने 2 आवेश लिया, ठीक है ना, और इन दोनों आवेश को कुछ दूरी पर मैंने रखा है, आप देख रहे हैं। पूछा है कि समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को करते हैं, यानी ऑप्शन में आपका रहेगा प्रतिकर्षित, विकर्षित, आकर्षित, यानी यही ऑप्शन और नॉन ऑफ दीज रहेगा, ठीक है। तो देखिए प्लस रहेगा, यानी समान प्रकृति का आवेश रहेगा तो एक दूसरे को विकर्षित करता है। जी हाँ, यह प्लस आवेश इस प्लस को इस साइड दूर जाने के लिए कहेगा, यानी अपने पास नहीं आने देगा, और यह प्लस इसको इस प्लस को इधर दूर भेजेगा, मतलब भीरी नहीं आने देगा, ठीक है ना, यानी क्या करेगा, विकर्षित करेगा, पास सटने नहीं देगा। तो प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। प्लस हो या माइनस, यह भी एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित ही करेंगे, ठीक है। यह नहीं कि आप माइनस है तो क्या आकर्षित करेगा, जी नहीं, प्रतिकर्षित ही करेगा, यानी विकर्षित करेगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में पूछता है, यही समान को जानते हैं, समान को हटा देगा, यहाँ लिख देगा विपरीत, ठीक है ना, लिख देगा विपरीत प्रकृति के आवेश, ठीक है। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को करते हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यही आपको बताना है। तो देखिए विपरीत प्रकृति का कहने का मतलब है कि आप यहाँ प्लस लेंगे तो आपको यहाँ माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, और आप यहाँ यदि आप यहाँ माइनस लेते हैं तो आपको यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा। तो विपरीत प्रकृति का मतलब होता है कि आपको साइन क्या लेना है, उल्टा लेना है, एक प्लस तो एक माइनस, या एक माइनस तो एक प्लस। तो अब देखिए प्लस और माइनस आवेश को मान लीजिए कि मैं कुछ दूरी पर रखा हूँ, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस जब भी आएगा तो एक दूसरे को आकर्षित ही करेगा, ठीक है। यह माइनस इसको अपने साइड खींचना चाहेगा और यह प्लस इसको अपने साइड खींचना चाहेगा। तो देख रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहा है, यह आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो माइनस प्लस भी हो चाहे प्लस माइनस हो, इनके बीच क्या होगा, आकर्षित ही होगा। तो आपको यह लर्न यानी सीखना है यहाँ पर कि समान प्रकृति के आवेश यदि समान रहेगा तो यहाँ क्या करेगा, विकर्षित करेगा, ठीक है ना। या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, समान प्रकृति का रहेगा तो वह विकर्षित ही करेगा या प्रतिकर्षित। विकर्षित को एक भाषा में और हम लोग जानते हैं प्रतिकर्षित, ठीक है ना, प्रतिकर्षित, ठीक है। विकर्षित या प्रतिकर्षित आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्लस माइनस या माइनस प्लस हो, यह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित ही करेंगे। तो यह तो हो गया पूरा आवेश के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दिया, लेकिन अभी भी यह आवेश का पूरा जानकारी खत्म नहीं हुआ है। देखिए और आगे हम लोग क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं, ठीक है ना। तो आवेशित होने का कारण कौन बनता है, यह आप जानते हैं। मान लीजिए देखिए
मान लीजिए कि मैंने कोई यहाँ पर एक वस्तु मैंने रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है, इसको आवेशित करना है। तो आवेशित करने का वजह कौन बनता है, आप जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी वस्तु को आवेशित करने का वजह यानी कारण कौन बनता है? जानते हैं तो कमेंट में आंसर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर में आप यहाँ लिखिएगा कि किसी वस्तु को आवेशित करने का कारण इलेक्ट्रॉन बनता है। जी हाँ, किसी वस्तु को आवेशित करने का कारण कौन बनता है? इलेक्ट्रॉन। यानी आप किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन के कारण ही करते हैं। तो यहाँ ए नंबर में लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, ठीक है ना, ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, यानी आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा आदान प्रदान, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर यानी आदान प्रदान के कारण ही वस्तु को हम लोग आवेशित कर पाते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का जब तक ट्रांसफर नहीं होगा यानी आदान प्रदान नहीं होगा, आप किसी भी वस्तु को आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि कोई भी वस्तु आवेशित होगा तो यह जरूरी है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, या तो उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आए या जाए तभी वह वस्तु आवेशित होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यह तो हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन का जानकारी, यानी किसी वस्तु को आवेशित करने का वजह बनता है। तो इसके बारे में अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं आवेश का एसआई मात्रक, बीमा और आवेश के टाइप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आवेशित होने का वजह यानी कोई भी वस्तु आवेशित होता है तो उसका वजह क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यह जितने भी आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी इनके आपस में क्या रिलेशन होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।